अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अभी काफ़ी बेहतर हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करने के लिए गई हुई थी और एक बार फिर आपको मदीना पाक के खूबसूरत नज़ारे दिखाऊंगी और मक्का पाक के खूबसूरत नज़ारे दिखाऊंगी इंशाअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, 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 अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। कल ही मैं मदीना पाक से आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मदीना में मेरे भाई रहते हैं ना, भाभी भाई सब फैमिली, तो उनके तरफ ही ये मेरी बड़ी सिस्टर हैं, उनकी बेटी आई हुई माशाल्लाह, दोनों मियाँ बीवी उम्रा करने के लिए। तो ये माशाल्लाह से मेरे साथ हैं मेरी बड़ी सिस्टर महमूदा बाजी, उनकी बेटी तनवीर। तो उसने फ़र्स्ट टाइम उम्रा किया और खूब बातें की, खूब यहाँ के नज़ारे किए मदीना पाक के माशाल्लाह। और 21 दिन का उनका पैकेज था, तो उन्होंने यहाँ पे 21 दिन गुजारने के बाद उम्रा माशाल्लाह 2 उम्रे करके और मदीना पाक में ज़्यादा वक्त गुजार के तो खैरूफियत से कल वापस पाकिस्तान चले गए। एक्चुअली उनकी 2 बेटियां भी हैं ना, मेरी जो सिस्टर की आई हुई है ना, बेटी आई हुई थी, तो उनकी 2 बेटियां मेरे भाई के बेटों के साथ भी आई हुई हैं, तो जो मदीना में भाई हैं। तो बस वो उधर ही रुके और माशाल्लाह बेटियों से भी मुलाकात हो गई। अल्लाह ताला उनका उम्रा कबूल करे और जो दुआएं वो मांग के गए हैं अल्लाह ताला सब दुआएं कबूल करे। और जितने भी लोग यहाँ पे दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करे। और ये देखें मस्जिद का कितना खूबसूरत मंजर है अंदर। अक्टूबर में मैं जब आई हूँ ना, तो तब वो बड़े भाई और भाभी उनके बहू बेटा आए हुए थे। तो जैसे ही मैं वापस आई मिल के उनको उम्रा वगैरह करके, तो छोटी सिस्टर उनकी फैमिली आ गई 2 दिन बाद ही। तो फिर मैं 1 वीक के बाद फिर मैं माशाल्लाह चली गई मक्का में, तो उनके साथ ही रही और उनसे भी मुलाकात हो गई, छोटी सिस्टर से भी जो पहले भी आई थी, तो माशाल्लाह से फिर से आई थी। तो उनके साथ भी मतलब टाइम अच्छा गुजर गया, 3-4 दिन उनके साथ रहे और उम्रा मैंने 2 किए माशाल्लाह। और फिर क्योंकि वो तो मदीना से 8 दिन यहाँ पे 40 नमाज़ें पूरी करके तो फिर मक्का आए थे। तो मैं फिर यहाँ से दमाम से मैं फिर मक्का ही सीधा चली गई थी। फिर मक्का उनको मिलके वो जब जुमे को वापस चले गए और मैं जुमेरात को वहाँ से निकली मदीना के लिए अपने भाई की तरफ रुकी, तो फिर माशाल्लाह से ताहिर जो अजीम भाई का बेटा है, वो पहले सुबह मुझे लेकर आया यहाँ पे। जब मैं सुबह में पहुँची मक्का से मदीना, तो तहज्जुद पढ़ी और फजर की नमाज़ पढ़ी और माशाल्लाह कुरान नमाज इबादत करके फिर इशराक के बाद हम लोग गए। और ये फिर जिस दिन मुझे वापस आना था, दमाम वापस आना था, तो फिर हम इसी तरह फजर में ही निकले, तहज्जुद में निकले। और मेरे बेटे की अपॉइंटमेंट थी रियाजुल जन्ना की, तो इस दफ़ा मैं और मेरा बेटा गए थे और रियाजुल जन्ना की उसकी अपॉइंटमेंट थी। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो रियाजुल जन्ना से होके आ गया था वापस अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे हम लोग भी नमाज़ पढ़ के बाहर गुंबद खिज़रा के सामने बैठे थे। तो ये खूबसूरत नज़ारा जो आप देख रहे हैं, तो हम गुंबद खिज़रा के सामने बैठे थे, तो वहाँ पे एकदम ये छतरियाँ जो है खुलना शुरू हुई और मैंने ये खूबसूरत नज़ारा जो है वो आप लोगों के लिए सेव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आप ज़रूर इंजॉय करेंगे ये पूरे मंजर को मदीना मुनव्वरा के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखें किस तरह से ये निज़ाम बनाया हुआ है। जैसे ही अभी सूरज निकलना शुरू होता ही है इशराक के टाइम, ये छतरियाँ खुलना शुरू हो जाती हैं और स्लोली खुलती हैं और फिर एकदम पूरी की पूरी खुल जाती हैं। सुभान अल्लाह। फिर मैं फिर दूसरी साइड पे आ गई थी जहाँ बेटा और ये सब थे, तो यहाँ भी ये सारा मंज़र पूरा मैंने सेव किया, ये सारी वीडियो बनाई आप लोगों के लिए। यहाँ भी काफ़ी क्लियर गुंबद खिज़रा का माशाल्लाह नज़ारा आ रहा है और गुंबद खिज़रा के ऊपर से ये सब जो परिंदे उड़ के कबूतर आ रहे थे जा रहे थे, तो बड़ा प्यारा मंज़र था। सुभान अल्लाह। इशराक के टाइम का ये मंज़र है, तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। ये देखिए गुंबद खिज़रा माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला नबियना मुहम्मद। अल्लाह ताला सबका
यहाँ पे आना कबूल करे और सबकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल करे। जो लोग यहाँ आए हैं, दुआएं मांग कर गए हैं, और उनकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल करे। और जो नहीं आ सके, जो हमारे ख़ानदान में से, जो उम्मत मुस्लिमा से, जो अभी अल्लाह ताला उन सबको यहाँ बुलाए, जो ख्वाहिश रखते हैं इस घर की, अल्लाह के घर की और रोज़ा रसूल के घर की ज़ियारत के लिए ख्वाहिश रखते हैं, उन सब की अल्लाह ताला ख्वाहिशात पूरी करे और बार बार सबको मदीना और मक्का में बुलाए इंशाअल्लाह, और उम्रा हज की सआदत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। आप सब भी इसको देख के खूब दुआएं करें। अल्लाह ताला हम सब की नेक जायज़ दुआएं अल्लाह कबूल फरमाए। और मैं जो इस दफ़ा उम्रा करके आई हूँ अपने बेटे के साथ, मैं अपने पोते के लिए ख़ास दुआ करने के लिए गए थे अपने बेटे को लेके, तो अल्लाह ताला मेरी दुआएं और मेरे बेटे की दुआएं कबूल करे और मेरे पोते मोहम्मद अरहम फराज को जल्द से जल्द मुकम्मल शफा दे दे। और इस तरह के जितने बच्चे जो चल फिर बोल नहीं सकते, उन सबको मुकम्मल शफाए कामिल अता फरमा दे। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। मक्का में और मदीना में दुआएं मांगी हुई कभी रद्द नहीं होती, बस वक्त मुकर्ररा पर दुआएं सारी कबूल हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं मस्जिद नबवी से फ्री होकर भाई की तरफ जा रही हूँ, उनसे जाके मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।